जब राम जी चले हैं ना धनुष को तोड़ने के लिए, तो कछु लोग जो खुद नहीं तोड़ पाए अब भी मजाक उड़ावन लगे। जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो दूसरों की हंसी उड़ा करके अपने असफलता के गम को, अपनी असफलता के दर्द को मरहम लगाने के लिए वो केवल दूसरों की हंसी उड़ाने का काम करता है। उससे थोड़ा संतोष मिल जाता है? असफल हुए लोग अक्सर करके तुम्हें दूसरों की हंसी उड़ाते हुए मिलेंगे, क्योंकि सफल व्यक्ति को तो किसी की हंसी उड़ाने की जरूरत ही नहीं है? क्योंकि उसके दिल में कोई दर्द नहीं है जो किसी से संतुष्ट होगा। तो जो हारे भाई अतकाए बोले हट जा भैया, अरे साहब जी छोरा ने का सो जी तोरे को धनुष से हट जाओ अच्छी ने पे तो टूटे हो ना, जी तोरे को ने का सो तो जाके रेख हो ना आई है। ये उस जमाने का ही नहीं, इस जमाने का भी सत्य है। जब कोई अच्छे काम के लिए चलता है तो पहले लोग तुम्हें इस प्रकार की बात करेंगे कि देखो भैया जी नेक सो छोरा है, कितना बड़ो काम कंधन पे लेके चल रहा जी करेगो, ये कर पावेगो, हटिया रास्ता दो हैं। बाकी मजाक उड़ाएंगे। लेकिन राम जी ने किसी की भी बात नहीं सुनी। बोले तो अपने रास्ते पर चलते चले गए। यदि कोई इधर को होता ना एटा का, इटावा का, शिकवाबाद, फिरोजाबाद क्षेत्र को, तो क्या करता वो कहता होगा धनुष है बाद में देखूंगा, पहले जिन्हें की चौंचिया बंद करूं, भाई तो होगी सो देखी जाएगी, पहले जिन्हें की चौंचिया बंद करो, हमारा तो होगा सो भंडारो हो तो रहेगा, बाद में देख लेंगे हैं? पर पहले जिन्हें की चौंचिया बंद करो। लेकिन चौंच बंद करवे में लग जाते राम जी तो फिर मामलो गड़बड़ है जा, तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं? जो आयो जा काम को तापे और न हो। वे भौंकने वाले भौंकते रहे और राम जी अपनी चाल से चलते रहे। भैया चौंचे बंद करने की जरूरत नहीं है। जब तुम अपने मुकाम पे पहुंच जाओगे तो बेई चौंच फिर भौंकेंगी तो सही, पर बिन की भाषा बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी? हनुमान जी गए लंका में, गए मेघनाथ बांध के लिए आए ब्रह्मपाश में, और सब लोग जो है तमाशा देख रहे कि बंदर आया ओहो, बंदर आया ओहो, बंदर आया ओहो है। कछुआ पे धूल फेंक रहे, कछु लात मार रहे, बंदर आया ओहो। किसी ने कहा कि हनुमान जी तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम पिटे? बोले राम काज में काहे की शर्म है? जब राम काज करवे चलेंगे, अच्छा काम करवे चलेंगे, तो जो पहले ही पीठ बांध लो कि पहले ऐसी हंसी उड़ेगी और वो सहन करनी पड़ेगी। बोले फिर बाद में क्या होगा? बोले अभी बताता हूं। जब हनुमान जी ने ब्रह्मपाश तोड़ो और पूंछ में आग लेके फिर घर घर में चंदा की तरह बांटी, भाई जहां जाते चंदा आयो का वहां प्रसाद दो है। जब आग जो है प्रसाद में बांटी तो फिर बई लंका के लोगों की बेई चौंच जो करके ओहो ओहो बंदर आया, ओहो बंदर आया, बेई चौंच फिर भाषा बदलने लगी। क्या कहने लगी? हम जो कहा यह कपि नहीं होई। हम तो पहले ही कह रहे जे बंदर बंदर ना है। बोले तो तुम क्या कह रहे? बोले बानर रूप धरे सुर कोई, हम जो कहा यह कभी नहीं होई। बगल भाई ने कही कि तुमने कौन थे? कही के जे कप नहीं है, देवता है। बोले कहीं कहते नहीं, हम मन में सोच रहे बिल्कुल है जे देवता है, बंदर ना है।
जीवाद काउते कही नहीं हती, पर जैसे ही 500 पलट्यो तो तुरंत हम तो पहले ही कह रहे, पर हमारी कोई सुने तब तो, पर बिनते न्यू पूछो को कौन थे कह रहे, कहीं काउते नहीं हती। हम जो कहा यह कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। ये समाज की जो चोंचे हैं ये दोनों तरफ की बातें करती हैं, तो इनको ज्यादा माइंड नहीं करिएगा, अपने लक्ष्य पर चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। जवाब तुम्हारी सफलता दे देगी, तुम जवाब मत देना है, तुम्हारा काम जवाब दे देगा। एक हमारा देश का बहुत होनहार क्रिकेट का खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, बड़ा प्यारा जवाब दिया उसने। एक बार मीडिया उससे पूछ रही थी कि महाराज वर्ल्ड कप होने वाला है, इस वर्ल्ड कप में आपका क्या योगदान रहेगा? उसने बड़ी प्यारी बात कही, बोले मैं मुंह से नहीं बोलता, मेरा बल्ला बोलता है, जब उतरूंगा मैदान में तो अपने आप तुम बता दोगे दुनिया को कि मैं क्या दे रहा हूं। है बड़ी प्यारी बात लगी। जो मुंह से बोलने वाले होते हैं ना उनके बल्ले कम बोलते हैं, लेकिन जिनके बल्ले बोलते हैं ना उन्हें मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो गाँव में जो लोग असफल प्रकृति के होते हैं वो केवल दूसरों की हंसी और मजाक उड़ा करके अपने मन को संतुष्ट कर लेते हैं, और कोई चारा होता नहीं है। तो भौंकने लगे राम जी पर, अड़िया भैया रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। अच्छा, एक यहाँ बहुत प्यारी बात, हमारे साकेतवासी स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज एक बात कहते थे कि ये जो भौंकने वाले होते हैं गांव गांव होते हैं, और अब तो शायद घर घर होते हैं, कोई घर ऐसा बाकी नहीं होता है जहां न हो, और होते चले आए हैं और आगे भी रहेंगे। अच्छा, यहाँ राम जी की चाल को काय की उपमा दिए हैं? हाथी की। जबकि साहित्य में पुरुष को शेर की तरह चल रहा है ऐसे कहा जाता है, हाथी की तरह नहीं कहा जाता। पर राम जी को यहाँ हाथी की तरह बताया, मनहु मंज वर कुंजर गामी, कुंजर माने हाथी। तो बोले शेर की उपमा क्यों नहीं दी, हाथी की क्यों दी? बोले इसलिए दी क्योंकि शेर जो होता है ना वो कुत्तों के बीच में फंस जाए तो लड़ने लगता है, लेकिन हाथी आज तक किसी कुत्ते से लड़ा नहीं है, वो अपनी चाल चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उसके पीछे भौंकने वाले कम होते हैं, भरपूर होते हैं, आगे भी होते हैं, पीछे भी होते हैं, लेकिन भौंकने वाले भौंकते दूर से हैं, बस ऐसा ऐसा भौंकते हैं कि वहां तक आवाज पहुंच जाए, काउ तरीका से उड़ के हैं आवाज पहुंच जाए। तो स्वामी जी कहते थे कि इन भौंकने वालों से ये पूछा जाए कि भैया तुम आओ का बिगाड़ो जा हाथी ने, तुम काय को भौंक रहे हो जाके ऊपर, तुम्हारा का लूट लोए, का लेके जा रहे। तो वे कहते थे कि वे भौंकने वालों का एक ही उत्तर मिलेगा तुम्हें। बोले क्या? वो उनका कुछ बांट नहीं रहा, वो वहां बस भी नहीं रहा, वो तो वहां से केवल गुजर रहा है, उसे वहां रहना भी नहीं है। उनके मोहल्ला में के बाकी रोटी बांट लेगा, कजू कर लो, रहना भी नहीं है, वो तो दूर जा रहा है। लेकिन बस इतना है, उन ऊंची पूंछ वालों को एक ही दिक्कत होती है, परेशानी होती है, क्या कि जो लोग गांव के बड़े बूढ़े होते हैं ना, वे सब हाथी के हाथ जोड़ते हैं कि हाथी राजा आए हैं, गणेश जी महाराज हैं। तो ऊंची पूंछ वालों से ये सम्मान जो है झेलता नहीं है कि बताओ जाको इतना सम्मान है, हाथ जोड़ रहे हैं, और हम यहाँ भौंके भौंक के मर गए, आज तक हमारे हाथ जुड़े ही नहीं है, तो उनको ये झेलता नहीं है।